सबसे पहले शुरुआत में नलिन जी आपसे करना चाह रही हूं। आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे गंभीर और संगीन आरोप हामिद अंसारी जी पर लगाए, पूर्व उपराष्ट्रपति पर लगाए। आप अभी भी विश्वास कर रहे हैं एक ऐसे पाकिस्तानी पत्रकार का जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी कितनी है खुद पाकिस्तान में, ये थोड़ा सा संदेह के दायरे में है। अभी भी हामिद अंसारी ये कह रहे हैं कि मैं अपने पुराने स्टैंड पर कायम हूं। आप फिर भी इस तस्वीर पर आप गौर करें और जवाब दें कि बीजेपी क्यों बार बार एक पाकिस्तानी पत्रकार के ऊपर विश्वास करिए बजाय अपने पूर्व उपराष्ट्रपति पर। वैसे इसका जवाब बिल्कुल उल्टे में हामिद अंसारी जी पे पड़ेगी, भाजपा पे नहीं। भाजपा ने आरोप नहीं लगाए, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने आरोप लगाया। आरोप क्या लगाया कि मैं भारत आता था क्योंकि हामिद अंसारी साहब मुझसे मिलते थे और मैं जो बातें उनसे करता था मैंने आईएसआई को बताया। आईएसआई भारत का कोई दोस्त के रूप में देखा नहीं जा सकता। तो ये जब आरोप आए और ये जानकारी आई तो भाजपा एक राजनीतिक दल है, उन्होंने प्रश्न उठा दिया क्योंकि उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये पद जो है बहुत गरिमा का पद है, राज्यसभा के सभापति हैं। हामिद अंसारी साहब ने बिल्कुल अपने अधिकार के तहत कह दिया जी मेरा कुछ नहीं लेना देना। अब उसके बाद आदेश अग्रवाल जी दिखाते हैं कि एक मंच पे हामिद अंसारी जी उसी पत्रकार के साथ बैठे हैं। तो अब दो चीज़ें आती हैं। हामिद अंसारी साहब ने पहले तो हाथ पूरी तरह से धो दिए। धोने के बाद वो एक मंच पे दिखते हैं, उस पत्रकार भी जहां पर है। कोई ऐसा नहीं है कि 500,000 लोग हैं वहां पर, छोटा सा मंच है, छोटा सा कार्यक्रम है, उसमें स्वाभाविक है इनकी बातचीत भी हुई होगी। तो पहले कह देना कि बिल्कुल नजरअंदाज करना, उन पर प्रश्न उठ जाते हैं। अब इसके बाद आप आ जाइए जो संवैधानिक पद है, संविधान की शपथ ली, सभापति रहे राज्यसभा के, उपराष्ट्रपति रहे देश के। तो संविधान में, ये भारत का संविधान इस्लाम के हिसाब से तो चलता नहीं है। कुछ साल पहले इन्होंने कहा जी देश में शरिया कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। तो अब जो व्यक्ति संविधान को नहीं समझते कि भारत में शरिया कोर्ट्स नहीं खोल सकते, वो पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट से अगर मिल रहे हैं या उन एक मंच पे हैं तो प्रश्नों का जवाब उनको देना पड़ेगा, भाजपा को नहीं। यदि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिना कोई संदेह का होता, किसी और ने पुस्तक में लिखा हुआ है कि ईरान में लेके हमारे जासूस वहां पकड़े गए थे या उन्होंने कार्रवाई नहीं की, तो लगातार प्रश्न उठाने वाली या प्रश्न पूछने वाली बात है कि हामिद अंसारी साहब क्यों बार बार शक के दायरे में खड़े होते हैं अपने को लेके, भाजपा से क्यों? जो व्यक्ति प्रश्न उठा रहा है, या तो हमने बिना कोई जानकारी की उठाई, वो ना पत्रकार कहता, ना इनके साथ वो तस्वीर दिखती, ना इन्होंने शरिया की बात की होगी, ना ईरान को लेके इन पे प्रश्न उठे होते, तो मैं आपके साथ सहमत होता कि हमने एजेंडा बना रखा है। लेकिन हम क्यों एजेंडा बनाए किसी उपराष्ट्रपति के पीछे या किसी व्यक्ति के पीछे? ठीक सर, बोलने की पूरी स्वतंत्रता है किसी व्यक्ति को, लेकिन जवाब में ही अगर संदेह आने लग जाए तो हमसे मत प्रश्न पूछिए, उनसे पूछिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।